जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी 9 के में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे 29 मार्च से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या करंट अफेयर के क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें वही क्वेश्चन लिया जाता है जो हर साल एग्जाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आइए सबसे पहले कर लेते हैं कल के क्वेश्चन के रिवीजन। किस शहर में भारत की पहली नाइट सफारी योजना कुकरैल का निर्माण किया जाएगा? और सही आंसर हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा विक्की कौशल को। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर है संजय सिंह को। संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा RK राम कुमार को। किस देश में जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहले सागरमाथा संवाद का आयोजन किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा नेपाल। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई जिसमें सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है? तो राइट आंसर है जॉर्डन। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF के निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की मेजबानी किस स्थान पर की गई है? राइट आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में। इटली की लग्जरी सुपर कार निर्माता फेरारी ने भारत में किस स्थान पर अपना पहला सर्विस सेंटर शुरू किया है? राइट आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक में। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है 27 मार्च को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में नए बम्पन रेल ब्रिज का उद्घाटन करेगा? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। फर्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन को स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन बी पटना बिहार, ऑप्शन सी सांची मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन को स्थापित की जाएगी। आइए देख लेते हैं कौन सा राज्य किस पर टॉप पर है। जैसे दिया गया है कुकरैल नाइट सफारी व एडवेंचर पार्क कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो लखनऊ में। भारत का पहला वर्टिकल बाईपेशियल सोलर प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। AI से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? तो राइट आंसर है माया। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे कहा गया? तो उदयपुर और इंदौर को। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी किसे कहा गया? तो कोटा को। उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ शुरू की? तो राइट आंसर है श्रीनगर में। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है? तो राइट आंसर है लखनऊ में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूज स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर है लेह लद्दाख में। भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया है, इसका नाम क्या है? तो राइट आंसर है पौना चित्रा। भारत की पहली सोलर सिटी कहाँ लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर है सांची। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? तो राइट आंसर है पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत वैश्विक चाय उद्योग 2024 में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा चाय निर्यात बन गया है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी छठा और ऑप्शन डी पहला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरा। भारत भारत वैश्विक चाय उद्योग में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। आइए प्रमुख 2024 के कुछ इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। फिनलैंड ने लगातार 8वीं बार विश्व के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड को माना है और भारत 118 देशों में है। क्रुप्सन्स इंडेक्स 2024 में भारत 96 स्थान पर है, टॉप पर है डेनमार्क। वैश्विक आतंकवाद सूचांक 2024 में भारत
स्थान पर है और टॉप पर है बुर्किना फासो। वैश्विक नवाचार सूचांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर है, टॉप पर है स्विट्जरलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत 116 स्थान पर है, टॉप पर है आइसलैंड। जनरल गैप रिपोर्ट 2024 भारत इसमें 129वें स्थान पर है और टॉप पर आइसलैंड है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत 38वें स्थान पर है, टॉप पर सिंगापुर है। प्रेस फ्रीडम्स इंडेक्स 2024 में भारत 159वें स्थान पर है, टॉप पर है नॉर्वे। वैश्विक भुखमरी सूचांक 2024 में भारत 105वें स्थान पर है। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचांक 2024 इसमें भारत 176वें स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में भारत 84वें स्थान पर है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचांक TTDI 2024 में भारत 39वें स्थान पर है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत 49वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, किस राज्य में प्रचंड प्रवाह नामक त्रिसेवा अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे पूर्वी जिला अरुणाचल प्रदेश में त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए सारथी नामक AI चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। आइए हरियाणा की कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री यहाँ के नायब सिंह सैनी हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर फेमस है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ 10 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट यहाँ पर 90 है। पड़ोसी राज्य 5 है जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। पड़ोसी केंद्र शासित राज्य पूछे तो 2 है, चंडीगढ़ और दूसरा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी तेलंगाना को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना को ही हाल ही में टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के कौन सी समुद्र तट को दोबारा ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए अराडा बीच, ऑप्शन बी भीमुनीपट्टनम बीच को, ऑप्शन सी रूसीकोंडा बीच को और ऑप्शन डी सूर्यलंका बीच को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसीकोंडा बीच को ही दोबारा ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, हाल ही में बालपन की कविता नामक पहल की शुरुआत किसने किया है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी नीति आयोग ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा बालपन की कविता नामक पहल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविताएं पहल की शुरुआत की है। इसके तहत बाल कविताएं को अंग्रेजी समेत सभी भारतीय भाषाओं से सहेजा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बाल कविताओं को बच्चों तक उनकी स्थानीय भाषा में पहुंचाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए किरण मजूमदार, ऑप्शन बी रोशनी नाडार, ऑप्शन सी फल्गुनी नायर और ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोशनी नाडार। रोशनी नाडार भारत की तीसरी सबसे महिलाओं की सूची में शामिल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, हाल ही में किस भारतीय राज्य से
एंथूरियम्स फूल पहली बार सिंगापुर निर्यात किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी पी.एस. रमन, ऑप्शन सी अनिरुद्धति राय, ऑप्शन डी विक्रम सेठ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पी.एस. रमन। पी.एस. रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक और उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। जैसे द मीनर्स माइंडसेट के लेखक शेन वाटसन है। नाइफ हेरोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच, इसके लेखक सलमान रुश्दी हैं। रौद्र सात्विकम के लेखक प्रभा वर्मा हैं। यादें यादें और यादें पुष्पा भारती के हैं। वेलकम टू पैराडाइज द्विकल खन्ना के हैं। ए मार्सिनरी द्विवेदी सुब्बा राव की है। इंसरियल वार डायरी विशाल पांडे के है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड के है। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर के है। ट्वेल्थ फेल अनुराग पाठक के है। 4 स्टार ऑफ द डेस्टिनी एम नरवानी की है। टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की है। कैरोस जेनी एप्रेड के बेक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, हाल ही में लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रोशनी नादार को, ऑप्शन बी संगमित्र थाई गायकवाड़ को, ऑप्शन सी सूर्यबाला को और ऑप्शन डी पूर्णिमा देवी वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा संगमित्रा थाई गायकवाड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडियन आइकन किसे नामित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज कनेक्टेड।